श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां विस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरते नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 13 श्लोक 7 से आगे भगवान अर्जुन को क्षेत्र के उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं और कहते हैं ज्ञान के साधनों में अनाम अमानित्व आदि 9 गुणों का कथन कर रहे हैं कि ज्ञान के जो साधन हैं जिससे ज्ञानी बनेंगे उसमें अमानित्व आदि 9 गुण कौन कौन से हैं बता रहे हैं। अमानित्व मदम्भित्व महिंसा क्षांतिराजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। कहते हैं अमानित्वम हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव अर्थात अमानित्व मतलब अपने को मान रहित अर्थात श्रेष्ठता के मान का अभिमान, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, अदम्भित्वम और दंभाचरण का अभाव, दम्भ का अभाव, अहिंसा किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, किसी प्राणी की हिंसा न करना, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार न सताना, शांति माने क्षमा भाव, आर्जोम माने मन वाणी आदि की सरलता, आचार्योपासनम और श्रद्धाभक्ति सहित गुरु की सेवा, आचार्य की सेवा, शौचम माने बाहर भीतर की शुद्धि, स्थैर्यम माने अंतःकरण की स्थिरता, आत्मविनिग्रह और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। ये 9 जो है ज्ञान के साधन में प्रधान बताए गए हैं अमानित्व आदि। भागे ज्ञान के साधनों में अहंकार के अभाव का अभाव और वैराग्य का कथन कर रहे हैं कि अहंकार का अभाव होना चाहिए और वैराग्य होना चाहिए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कहते हैं इंद्रियार्थेषु अर्थात इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में वैराग्यम माने आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव। कहते हैं इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव होना चाहिए और अहंकार का अभाव होना चाहिए। फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन और जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना चाहिए। ये भगवान जो है बता रहे हैं। फिर आगे ज्ञान के साधनों में आसक्ति के अभाव का और चित्त की क्षमता का कथन कर रहे हैं कि आसक्ति के अभाव के विषय में और चित्त की सम स्थिति के विषय में बता रहे हैं। असक्तिरनभिस्वंगः पुत्रोदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। कहते हैं पुत्रोदार गृहादिषु करें पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति, अनभिस्वंगा आसक्ति का अभाव, अनभिस्वंगा ममता का न होना तथा इष्टानिष्टोपपत्तिषु प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में नित्यम सदा ही समचित्तत्व चित्त का सम रहना। कहते हैं कि प्रिय और अप्रिय वस्तु की अगर स्थिति की व्यक्ति व स्थिति की प्राप्ति हो तो सदा ही चित्त को समभाव में रखना चाहिए, चाहे सुख हो दोष हो लाभ हानि जो कुछ भी हो उसमें सम रहना चाहिए। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में सम रहना चाहिए। ज्ञान के साधनों में अव्यभिचारिणी भक्ति और एकांत देश के सेवन के विषय में बता रहे हैं। मयि चानन्य योगेने भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वं मरतिर्जन संसदी। कहते हैं कि मैं माने मुझ परमेश्वर में अनन्य योगेन अनन्य योग के द्वारा अर्थात अन्य कोई नहीं हो, केवल मेरी ही भक्ति करे। अव्यभिचारिणी और अव्यभिचारिणी भक्ति अनन्य योग के द्वारा और अव्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचारिणी मतलब किसी दूसरे की भक्ति ना करे और विविक्त देशा संसेवित्वम और एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव हो तो जन संसदीय विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में
प्रेम का न होना, और ऐसी संगति में मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न करें कि जो कि विषयासक्ति हों, जो कि विषयों में लगे हों। फिर आगे कहते हैं कि ज्ञान के साधनों में निधिध्यासन का कथन और ज्ञान के साधनों से विपरीत गुणों को अज्ञान बतलाना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यतो अन्यथा। कहते हैं आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति होनी चाहिए। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान के स्वरूप परमात्मा को ही देखना। एतत् ज्ञानम, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वो सब अज्ञानम, वो अज्ञान है। ऐसा प्रोक्तम, ऐसा कहा गया है। कहते हैं इसमें भगवान की अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति हो और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखने के भाव हो, यह सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वो सब अज्ञान कहा जाता है। फिर कहते हैं जानने योग परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा और उसके निर्गुण स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञेयं यत्तत् प्रोक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। कहते हैं और हे अर्जुन, यद ज्ञेयम यद ज्ञात्वा अमृतम, कहते हैं जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य अमृतम अश्नुते, परमानंद को प्राप्त होता है। तत्प्रोक्ष्यामि, उसको भलीभांत कहूँगा मैं, उसे आप तुम्हें भलीभांत बता रहा हूँ। जो जानने योग्य है, जिसको जान करके मनुष्य परमानंद को प्राप्त होते हैं, उसको मैं तुम्हें भलीभांत बता रहा हूँ। तत् अनादिमतम, वह अनादि वाला परम ब्रह्म, न सत ही है कहा जाता है, न सत, वो अनादि वाला ऐसा परम ब्रह्म जो न तो सत ही है और न असत ही कहा जाता है। इस प्रकार से भगवान तथा निर्गुण स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।